साथियों जय श्री राधे राधे राधे। साथियों आज का जो प्रश्न है उसे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा है कि बताइए जी, राधा रानी किस जाति की थीं और राधा रानी के बारे में जो भ्रांतियाँ चल रही हैं उसे बताने का प्रयास करें। साथियों आज मैं इसलिए उस श्लोक का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। कि पूछा है प्रश्न कि राधा रानी किस जाति की थी, तो साथियों मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलते हैं साथियों। जय श्री राधे राधे राधे। साथियों यहाँ पर एक बात यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक समय की बात है कि राजा दक्ष जी, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, और दक्ष की पुत्री का नाम स्वधा। दक्ष जी ने अपनी पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया और उससे 3 कन्या उत्पन्न हुई। और वो 3 कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली का नाम मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती। ये 3 कन्याएं अयोनिज थीं साथियों, स्वधा से उत्पन्न थीं, जो दिख रहे हैं। एक समय की बात है, ये तीनों कन्याएं और ये विष्णु लोक में जाती हैं। वहाँ उस विष्णु लोक में जाकर श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु जी की स्तुति करने के पश्चात में बैठ जाती हैं और विष्णु जी के दर्शन करती हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ देखते हैं कि सनकादिक जी आते हैं और उन सनकादिक जी ने जैसे ही आए सभी खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। जब ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई साथियों, इस लोग भी देखते रहिए साथ साथ में, धन्या कलावती ये लिखा हुआ है। तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई, तब सनकादिक जी ने गुस्से में आकर इनको साप दे दिया। और वो साथियों वो साप क्या था, कैसे था, उसे सुनिए। साप दे दिया, गुस्से में कहा कि जाओ तुम मानवी मनुष्य की स्त्रियां बनोगी तुम। ये लिखा हुआ है यहाँ, इधर ये देख रहे हैं कि तुम तीनों को ज्ञान रहित होने के कारण पुरुषों की स्त्रियां बनोगी, ये शाप दे दिया। अब ये बड़ी दुखी हुई तीनों बहनें। भगवान गलती क्षमा क्षमा आपके चरणों में दंडवत करती हैं। उस समय तो नहीं किया, लेकिन पीछे गिरने लगी चरणों में। तो संत जी को बड़ी दया आई और उन्होंने फिर कहा, अच्छा ऐसी बात है, आपने बड़ी स्तुति की है, चरणों में गिर गई हैं, तो सुनो, आपको मैं एक वरदान देता हूँ। आप अब ये कह रहे हैं यहाँ पर संत कुमार जी, ये साथियों यहाँ पर, और ये कहा है कि तीनों पितरों की कन्याओं सुनो, आप तुम विष्णु के अंशरूप हिम के आधार पर्वत हिमालय की स्त्री, हिमालय की स्त्री ज्येष्ठा जो कन्या है वो बनेगी, उससे पार्वती होगी। ज्येष्ठा सबसे बड़ी जो मैना है उसका विवाह हिमालय से होगा और उसकी कन्या पार्वती होगी। दूसरी है जिसका नाम धन्या है साथियों, धन्या का विवाह जनक जी से होगा और वह सीता जी की माता बनेंगी। और तीसरी जो कन्या है ये साथियों यहाँ आया है, तीसरी सबसे छोटी लिखा हुआ है, छोटी कलावती द्वापर के अंत में वृषभान नामक वैश्य की पत्नी होगी, जिसकी कन्या का नाम राधा होगा। और इस तरीके से साथियों यहाँ बताया है, राधा होगा। और ये
बता दिया। मेनका योगिनी अपनी पति पार्वती के वर से उसी क्षण परम पद को प्राप्त हो जाएंगी, और इधर सीता जी भी के साथ में वैकुंठ जाएंगी उसकी माता, और इधर कलावती ये लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, वृषभान के साथ विवाह कर राधा नामक कन्या को जन्म देकर मुक्त हो जाएंगी। और साथियों यहाँ आया है, ये रहा, सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति, ये पूरा श्लोक है साथियों, देख लीजिए। कलावती सुता राधा ये श्लोक है। साक्षात गोलोक वासनी गुप्त स्नेह निबंधा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। वो यहाँ आया है साथियों, ये इसका अर्थ है कि कलावती की कन्या राधा साक्षात गोलोक में निवास करने वाली गुप्त प्रेम पास में बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। तो साथियों ये मैंने आपको दिखाया है, और ये इसका श्लोक संख्या ये रही। अब ये आया जो मैंने बताया था कि वृषभान, ये जो कलावती द्वापर के अंत में, और ये 29 अब के बाद 30, ये मैं 30वां श्लोक दिखाने जा रहा हूँ, संख्या ये रही 30। अब 30 को दिखाने जा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठिका च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुधा द्वापरान ततः। तो ये इसका अर्थ है साथियों कि कलावती द्वापर के अंत में वृषभान नामक वैश्य की पत्नी होगी, जिसकी कन्या का नाम राधा होगा। तो साथियों वृषभान जी वैश्य थे और राधा रानी वैश्य थीं, क्योंकि उनके पिताजी वैश्य वृषभान जी, उनकी कन्या वैश्य हुई, राधा रानी बनिया थी, वैश्य थीं। और जो भविष्य में लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, इस तरीके का आप इस श्लोक के बाद में भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मूर्खता है। साथियों जो लोग आज तक कहते हैं कि राधा रानी गुजरी थी, ये कहती, अरे गुजर नाम का तो शब्द कहीं दुनिया में ही नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, कहीं भी नहीं है, और ये तोड़ मड़ोड़ कर करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, अन्याय है। 7:4:27 इस श्लोक को भागवत में आप देख सकते हैं। जो ये श्लोक तो अलग शास्त्र का है जो मैं दिखा रहा हूँ साथियों। तो साथियों आपको कोई बात समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आती है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलता हूँ साथियों किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। लेकिन जितने भी लोग हैं जो राधा रानी को गुजर कहते हैं, वो कान खोल कर सुन लें, अन्याय अत्याचार न करें, और जिन्होंने अत्याचार अन्याय किया है वो आज नहीं तो कल साक्षात सर्वनाश के मूड को प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत में 7:4:27 श्लोक देख लें, जिस किसी ने भी भगवान कहते हैं मेरे शास्त्रों को या किसी भी तरीके से कुठाराघात किया है, आज नहीं तो कल सर्वनाश को प्राप्त होगा। इसलिए जाने अनजाने के थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ी सी बुद्धि कर लो, कि जिससे आपको पता चल जाए, आँख मीच कर कहना अन्याय पाप है, आगे पाप न करें। इसीलिए राधा रानी वैश्य थीं, वृषभान जी वैश्य थे, इसलिए इनको वैश्य के नाम से बनिया थे ये। जय श्री राधे राधे राधे। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।